प्यारे मित्रों, आज हम अनुष्ठान पे चर्चा करने जा रहे हैं। अनुष्ठान ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो आप ऐसे समझ लो जैसे आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आप एरोप्लेन में बैठ जाओ, एकदम से स्पीड बढ़ जाती है अचानक। इसलिए हमें अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है। बीच बीच में हमें अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अनुष्ठान अगर आप अलग से समय निकालना चाहो तो अलग से निकालो, वरना जैसे आप व्रत में भी कर सकते हो। जैसे कोई सोमवार व्रत रखता है, कोई संडे रखता है, या आप लोग नवरात्र में रखते होगे, पहला आखिरी नवरात्र रखते हैं, बहुत लोग 9 दिन रखते हैं। इस तरीके से लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत में भी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो कुछ अनुष्ठान की विधियां हैं, कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि किसे करना है। अनुष्ठान हर व्यक्ति कर सकता है। जो भी आप ध्यान कर रहे हो, जैसे मान लो आप सांस ध्यान भी कर रहे हो, तो आप भी इसको कर सकते हो। भले आपका अभी ऊपर के ध्यान नहीं कर रहे हो, जैसे विचार ध्यान डी पे या विचार ध्यान डी बी नहीं कर रहे हो, आप अभी सांस ध्यान भी कर रहे हो, तो भी ये अनुष्ठान आप कर सकते हो। या जो लोग विचार ध्यान डी बी या ए कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। और जिस दिन अनुष्ठान करना होता है, उस दिन फिर जो अनुष्ठान के नियम है उसी से चलना होता है। तो सबसे पहली बात कि सभी लोग कर सकते हो। जो लोग भी ध्यान कर रहे हो, सब कर सकते हो, और कोई भी चाहे ध्यान कर रहे हो। और अनुष्ठान में क्या क्या सावधानी रखनी है। एक तो इसमें आपको मौन रखना है, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। और घर से निकलना नहीं है। जैसे आप जिस दिन अनुष्ठान करो, उस दिन आप ये तय कर लो कि आपको आज घर से नहीं निकलना है बाहर। खाने पीने का जो सामान है आप एक दिन पहले ही ला के रख लो। और हल्का भोजन लेना है। जैसे एक टाइम आप हल्का भोजन लो और एक टाइम फल ले लो, ऐसे कर लो। या अगर आप व्रत में जो प्रोसेस अपनाते हो भोजन लेने की, वही कर सकते हो। बट अनुष्ठान में हम अपनी तरफ से हल्के भोजन की बात करते हैं, ताकि आप बैठो तो आपको प्रॉब्लम ना हो बैठने में। तो हल्का भोजन ले लीजिए, एक टाइम भोजन ले लीजिए, एक टाइम फल दूध ले लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। और अनुष्ठान 5 तरीके से हो सकते हैं, मतलब कि टाइमिंग के आधार पे। जैसे या तो आप 1 दिन का अनुष्ठान रख सकते हैं, या 3 दिन का अनुष्ठान रख सकते हैं, या 5 दिन का रख सकते हैं, 7 दिन का, और मैक्सिमम 21 दिन का रख सकते हैं। ये 5 अलग अलग संख्या है जिस पे आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो 1 दिन का अनुष्ठान आसानी से आप लोग कर सकते हो। आप लोग व्रत रखते हो तो व्रत में ही अनुष्ठान उठा लो, या मंडे या संडे किसी दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आप कर लो, आसान होता है। 3 दिन का अनुष्ठान आप रखेंगे तो कोई न कोई सपोर्ट होना चाहिए, घर पे कोई हो आपकी मदद करने वाला, आपको फल फूल वगैरह, या अगर कोई आवश्यकता पड़े तो दे सकता हो आपको, तभी आप कर सकते हो। मैंने तो 40 दिन का किया था अनुष्ठान, लेकिन आपको हम इतने दिन की नहीं कहेंगे कि आप 40 दिन का करो। आप 1 दिन का करो, 3 दिन का करो। जैसे किसी दिन छुट्टी उट्टी हो गई, अक्सर दिसंबर में आप लोग को ऑफिस की छुट्टी मिलती हो, तो आप 3 दिन का रख सकते हो, 5 दिन का। जैसे आप लोग टहलने चले जाते हो कहीं, भाई आप समर या विंटर में आप टहलने के लिए जाते हो, तो किसी समय ऐसा प्लान बनाओ कि आप टहलने के लिए ना जाओ। आप 1 हफ्ते की यात्रा करने के लिए आप बाहर निकल जाते हो, 3 दिन की यात्रा के लिए आप बाहर निकल जाते हो। तो ऐसे ही आप जब छुट्टी लो तो अनुष्ठान के लिए स्पेशली कभी छुट्टी ले लो, तो आप 3 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की कर सकते हो, तो 7 दिन की कर लो। नहीं तो आसानी से 1 दिन का सभी लोग रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पहले 1 दिन की ही प्रैक्टिस करो रख के। अब आपको बताते हैं इसमें करना क्या है। अनुष्ठान में सप्तांग योग करना है। सप्तांग योग अभी तक आपको जितने ध्यान बताए गए हैं, 7 ध्यान बताए गए हैं।
सातों ध्यान मिलाकर साप्तांग योग कहते हैं। तो आपको अनुष्ठान में साप्तांग योग करना है, मतलब सातों ध्यान करने हैं दिन में। इसका प्रोसेस क्या होगा वो मैं बता देता हूं कि जैसे आप सुबह 7 बजे से अनुष्ठान उठाओ और शाम को 7 बजे तक अनुष्ठान आपको रखना है। अगर एक दिन का आप रखते हो तो सुबह 7 बजे उठाओ और शाम को 7 बजे तक समापन हो। आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, स्नान वगैरह कर लो, हल्का भोजन ले लो, फल वगैरह ले लो जो नाश्ते में आप लेते हो। उसके बाद 7 बजे से जैसे आप बैठ गए हो, एक हम समय सूची आपको बता देते हैं। जैसे सुबह आप 7 बजे बैठे तो 7 बजे सबसे पहले आप रेचन ध्यान सांस करोगे। सप्तांग योग में 7 ध्यान है। 7 ध्यान कौन कौन से? रेचन ध्यान सांस ध्यान, उसके बाद रेचन ध्यान विचार, फिर विचार ध्यान बेसिक, फिर विचार ध्यान डीप ए, फिर विचार ध्यान डीप बी, फिर विश्राम ध्यान। ये टोटल 7 ध्यान है और ये 7 ध्यान करने हैं। एक दिन का अनुष्ठान अगर आप करते हो तो एक दिन पूरा करना है 7 ध्यान। 2 दिन का अगर अनुष्ठान रखते हो तो 2 दिन आपको 7 ध्यान, 3 दिन 7 ध्यान करने हैं। वैसे 2 दिन का अनुष्ठान नहीं रख सकते हो आप, 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, ऐसे आप रख सकते हो। तो अगर 3 दिन का रखते हो तो 3 दिन में भी ये 7 ध्यान करने हैं। अब इसका टाइमिंग कैसे रहेगा, जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, बाकी आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो। जैसे सुबह 7 बजे आपने रेचन ध्यान सांस किया, फिर 2 घंटे बाद 9 बजे आप सांस ध्यान करोगे, फिर 11 बजे आप रेचन ध्यान विचार करोगे, फिर 1 बजे आप विचार ध्यान बेसिक करोगे, फिर 3 बजे आप विचार ध्यान डीप ए करोगे, फिर 5 बजे आप विचार ध्यान डीप बी करोगे और आखिरी में 7 बजे विश्राम ध्यान करोगे। और सोते समय सजगता के साथ सोओगे, होश का अनुभव करते करते आप सो जाओगे। तो ये प्रोसेस है। तो ये 7 ध्यान करने हैं दिन में। आप ये पूछ सकते हो कि बीच में क्या करना है। जैसे 7 बजे आपने रेचन ध्यान सांस किया, उसके बाद दूसरा ध्यान जो सांस ध्यान है वो आप 9 बजे करोगे। तो बीच के जो टाइम है 2 घंटा, इस 2 घंटे में आप सजग रहोगे, चलते फिरते अपने विचारों को देखते रहोगे या होश का अनुभव करते रहोगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। और बीच के टाइम में आप और अपना काम कर सकते हो, खाना वगैरह खाने का या चलने फिरने का, थोड़ा टहलने का भी। आपकी घर में ही टहल रहे हो और होश के साथ टहल रहे हो, सजग हो विचारों के प्रति आप टहल रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो यही सप्तांग योग है। सप्तांग योग में अभी तक आपको 7 ध्यान बताए गए हैं और ये 7 ध्यान आपको रोज करने हैं। आप एक दिन का अनुष्ठान करोगे तो 7 ध्यान एक दिन करना होगा। 3 दिन का करना, अगर 3 दिन का अनुष्ठान का आप संकल्प लेते हो तो ये 3 दिन लगातार 7 ध्यान करने होंगे। 5 दिन का अगर आप अनुष्ठान रखते हो तो ये 5 दिन तक करना होगा। ऐसे 7 दिन रखते हो तो ये अनुष्ठान जो सप्तांग योग है 7 दिन करना है। तो इस तरीके से 21 दिन का रखते हो तो आप 21 दिन करोगे। तो जितने दिन का आप रखते हो, एक दिन सबसे अच्छा रहेगा। वैसे तो आप किसी दिन व्रत रखते हो तो व्रत में सप्तांग योग कर लो, 7 ध्यान कर लो आप। सप्तांग ध्यान का हम लिंक भी भेज देंगे, तो आप उसको जो है एक साथ रहेगा तो आपको आसान होगा करना। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक। तो कोशिश करो कि आप एक बार जो है जरूर करो। अभी आप व्रत रखते हो तो व्रत में ही कर लो तो भी चलेगा। और एक दिन से अधिक रखते हो तो आप एक दिन से अधिक करना होगा। तो अगर आप अनुष्ठान करते हो तो अनुष्ठान बहुत तेज आपको मूवमेंट देता है। ध्यान आपकी जो आंतरिक यात्रा होती है, आध्यात्मिक यात्रा जो है वो बहुत तेज बढ़ा देता है, एकदम बूस्टअप कर देता है, एकदम से बढ़ा देता है। तो बीच खूच में आप इसको करते रहिए। और ये 7 ध्यान मैंने आपको बताया कि लगभग मेरी तरफ से कार्य पूरा हो गया है। अब आपको करना है, आपकी तरफ से मेहनत बची हुई है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से कोर्स पूरा हो गया है ध्यान का। लमसम 6 महीने का कोर्स होता है, तो बहुत लोग लगभग अगर आप ये कर लेते हो तो अब
7 ध्यान आपको मिल गए हैं, ये आपका पूरा हो गया है। अब आपको अपनी तरफ से मेहनत करना है, श्रम करना है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी तो पूछते रहो, आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल मेरी तरफ से कोर्स पूरा है ध्यान का। यही अगर आप कायदे से करते गए तो आपको आपकी अंतर यात्रा आपको स्वयं को जानने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% आप सफल हो जाओगे जानने में। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा हूं, आपको भी अपनी तरफ से पूरा होना है। जो तरीके मैं आपको बताया हूं, आप विश्वास करो इतने अच्छे तरीके हैं, इतने सरल तरीके हैं ध्यान के कि अभी तक ये तरीके नहीं बताई गए हैं। अगर इस तरीके से आपको करोगे, आप ध्यान करते हो, तो आप ये समझ लो आप सीधे प्लेन पे बैठ गए हो। जो ध्यान की विधियां मैंने आपके लिए बनाई, जो ध्यान मैंने आपको बताया है, ये अत्यंत सरल भी है और बहुत सिस्टमैटिक है। एक वैज्ञानिक तरीके से मैंने आपको बताया। इन तरीकों से आप अगर ध्यान करते हो तो 100% मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं को जानने में सफल होगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% ऊर्जा लगानी होगी। तो इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। और अगर आपको कोई आगे प्रश्न पूछना होगा तो आप पूछते रहिएगा। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज हम अनुष्ठान पे चर्चा करने जा रहे हैं। अनुष्ठान ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो आप ऐसे समझ